हाई कोर्ट ने पूरे मामले पे स्टे लगा दिया है कि अब नहीं तोड़ा जाएगा। वो गिलास नहीं छोड़ा है पानी पीने के लिए। जितना रद्द हो गया, मेरा दो में बच्चा का परीक्षा चल रहा है। वो गिलास नहीं, सब सामान इसी में कहाँ ले जाते, घर भी तो नहीं न था कि कौन ले जाते सामान। पूरा सामान सुधार में अथी हो गया है, रोड में सामान सब फेंकल है। सब इसी तरह रह रहे हैं, कहाँ रहेंगे, जहाँ तहाँ इसी तरह फुटपाथ में रह रहे हैं। यहीं पे नहीं तो यहीं पे बिछा के रह रहे हैं। रात में आइए, शाम में आते तो आपको दिखता कि मोमबत्ती जला के अंदर रह रहे हैं। तो कलप के रह रहा है, रोड में रह रहा है। ठेला में रखते हैं, वो ठेला में सोते हैं। 25 तारीख को शादी होनी। जी जी, शादी अभी टली नहीं है। टली ने, अब देखिए क्या होता है, भगवान जाने। सबको पैसा डबल है, मतलब जो है मिस्त्री फिस्त्री सब कैल है। देखिए क्या हालत है। जिस घर में शादी का लड़ी लगता, उस घर ही में बुलडोजर सारा ढा के बिछौना बना दिया। बताइए ये क्या हो गया। इसमें देखिए फूल का जगह देखिए पत्थर बिछाया हुआ है, न खाने का जगह न कुछ, न सोने की जगह। रात भर बैठ के बिहान कर रहे हैं। मुझे पता है आप सभी लोग अभी घर में खाना खा रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे होंगे। झारखंड की राजधानी रांची में आज से ठीक 2 दिन पहले 14 घरों को तोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ST/SC ज़मीन पे बना हुआ था ये घर। जो ज़मीन मालिक हैं उनको ये लोगों ने 1,50,00,000 रुपए भी दे दिए थे। लेकिन आज वर्तमान परिदृश्य में अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट ने पूरे मामले पे स्टे लगा दिया है कि अब नहीं तोड़ा जाएगा। CO हेहल से जवाब मांगा है। मेरे बगल में ये जो बुजुर्ग व्यक्ति आप देख रहे हैं ना, इनकी बेटी की शादी होने वाली है 25 फरवरी 2026 को। अब यकीन करिए, जिनकी बेटी की शादी होने वाली है वो सूखा ब्रेड खा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं। दादाजी, मैं ज़्यादा सवाल आपसे नहीं पूछूंगा, बस इतना जानना चाहता हूं कि क्या शादी के बारे में क्या सोचा था, क्या हो गया? देख रहे हैं सर क्या हो रहा है, क्या हुआ। समय न ऐसा हेमान आदमी हम नहीं देखे। केस उसका पक्ष में गया, ठीक है, लेकिन आ करके खुद के कहा कंप्रोमाइज कर लीजिए। 5,25,000 रुपये कट्ठा जोड़ के सब आदमी से पैसा लिया। वो बोला कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे करते रहा। जब इधर फ़ोन उन आया कि कल घर खाली कर देना होगा, ये होगा वो होगा, गए हम लोग, बाहर नहीं निकला, ना कोई बात किया। फिर बुलडोजर आया, हो गया कहानी। देख 25 तारीख को शादी होनी। जी जी, शादी अभी टली नहीं है ना? टली ने, अब देखिए क्या होता है, भगवान जाने। सबको पैसा डबल है, मतलब जो है मिस्त्री फिस्त्री सब कैल है। देखिए कैसे होगा, भगवान जाने। ये जो पीड़ा है, लड़की के बात है भाई, है आज न कल करना ही होगा, जैसे होगा वैसे। तो बेटी का शादी रहता तो बिहार में देखते हैं कितना ही सब शादी कराते हैं। क्या कह रहे हैं दीदी? बिहार में देखते हैं कितना शादी होता है। 10 पंच का बेटी था, उनको समझना चाहिए था कि बच्चा का उसका घर में शादी है, नहीं समझे। देखिए क्या हालत है। जिस घर में शादी का अथी लगता, लड़ी लगता, उस घर ही में बुलडोजर सारा ढा के बिछौना बना दिया। बताइए ये क्या हो गया। इसमें देखिए फूल का जगह देखिए पत्थर बिछाया हुआ है, न खाने का जगह न कुछ, न सोने की जगह। रात भर बैठ के बिहान कर रहे हैं। बताइए कहाँ बना है? बताइए क्या होगा। तहस नहस कर दिया, एक बैग आके बुलडोजर से सारा तहस नहस कर दिया। हम लोग को बहुत दिक्कत होगी। चलिए वही सवाल आप लोगों से पूछता हूँ, सोचिएगा, विमर्श करिएगा इस विषय पे। आज 13 या 14 फरवरी है, मान लीजिए 25 तारीख को आपके घर में शादी होनी है, आपके बेटे की, आपकी बेटी की, आपकी नाती की, आपकी नतनी की शादी होनी है। 10 दिन पहले घर का आगे का हिस्सा पूरा तोड़ दिया जाता है। ये इस कड़कती ठंड में ज़मीन पर बैठ करके, और ये दीदी ने एक बड़ा भावुक बात कहा। इन्होंने कहा कि जिस घर में आज फूल बिछा होना चाहिए था, कालीनें बिछनी चाहिए थी, लाइट्स लगनी थी, लरियां लगनी थी, आज उसी घर के नीचे ये पत्थर का मलबा है, छड़ सीमेंट का मलबा है,
और ये बुज़ुर्ग जिनकी उम्र 60-70 वर्ष की होगी, ये यहाँ बैठ करके सूखा ब्रेड खा रहे हैं। क्या कहता है ना कि हर सिक्के का दो पहलू होता है। आज हाईकोर्ट ने स्टे तो लगा दिया है, लेकिन क्या नहीं लगता है इनके सपने कहीं ना कहीं इस ढेर की तरह रह गए, जो लोग सूखा ब्रेड और पानी खाने को मजबूर हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास खाना नहीं था, ये लोग सशक्त परिवार से थे, अच्छे खासे मकान थे इनके, खाना खा सकते थे, शादियां होनी थी, लाइट्स लगनी थी, डीजे लगते, गाने नगाड़े, हल्दी मेहंदी। और मैं ये नहीं कह रहा कि शादी टल चुकी है, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि दूसरा परिदृश्य देखिए कि जिस घर में आज कालीन बिछनी थी, आज उसी घर में मलबा पड़ा हुआ है। बुजुर्ग हैं, बैठे हुए हैं, बोल नहीं पा रहे। और हम वैसा भी नहीं करेंगे कि किन्हीं की भावनाओं के साथ हम खेलें, किसी के आंसू को हम बेचने की कोशिश करें। अगर ये रो रहे हैं तो हम कैमरा लेकर के घुस गए, नहीं, हम बस दूसरा पहलू बताने वाले थे कि एक शादी जब होती है तो घर अमूमन कैसा दिखता है, सजा हुआ, मेहमान आते हैं, मेहमान नवाजी किया जाता है, उन्हें नाश्ता परोसा जाता है, संगीत होती है, हल्दी होती है, मेहंदी होती है। लेकिन आज क्या है, आज एक मलबा पड़ा हुआ है ना। खैर, कुछ लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, हाई कोर्ट ने स्टे तो लगा दिया है, सीओ हेहल से जवाब मांगा है। आखिर अचानक ऐसा कैसे? दोपहर 3 बजे नोटिस आता है, अगले दिन 9:30 बजे 5 बुलडोजर, सीओ हेहल की गाड़ी, और 12:30 बजे सबसे पहला घर, वो विकास पे दिखाना चाहूंगा, उसे तोड़ दिया जाता है। उसके बाद ये घर और वो परिदृश्य, वो दृश्य आपको याद होगा, आपको याद दिला दूं, जब बुलडोजर चल रहा था उस दिन, तो इन्हीं बैल्कनी से लोग झांक करके देख रहे थे कि हमारा घर कैसे टूट रहा है। ये एक अलग दर्द है, ये एक अलग दर्द है। खैर, और कुछ कहना चाहिएगा? बस ज़्यादा नहीं परेशान करूंगा। जी नहीं भैया, और क्या कहें, सब चीज देख रहे हैं, सब बच्चा लोग भी लट ही रहा है, क्या बोले, स्थिति नहीं है। भूखा बच्चा क्या निकलेगा हम लोग को, देख रहे हैं सारा बच्चा तो ऐसे। बाबू स्कूल गए थे आज? नहीं गए। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। क्या नाम है, फिर से बताइएगा एक बार। अमित कुमार। अमित कुमार। वो कहते हैं ना कि पहलुएं होती हैं कहानी। शायद मैं थोड़ा सा भावुक हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। क्योंकि मैंने कहा ना कि आप अंदाज़ा लगाइए कि आपके घर में शादी है, 10 दिन पहले आपका घर तोड़ दिया जाता है, आप कैसा महसूस करेंगे? और केवल शादी नहीं है, बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, कि तमाम तरीके के आसपास के लोग हैं। आपको कुछ बोलना है? बोलिए। मेरा तो 3.5 कट्ठा था पूरा। ये पूरा आपका घर था? हाँ, पूरा रद्द कर दिया। वो गिलास नहीं छोड़ा है पानी पीने के लिए। जितना रद्द हो गया, मेरा 2 बच्चा का परीक्षा चल रहा है। वो गिलास ने सब सामान इसी में कहाँ ले जाते, घर भी तो नहीं न था कि कौन ले जाते सामान। पूरा सामान सुधा मेरा थी हो गया है, रोड में सामान सब फेंकल है। रात में सब ऐसे सब ओढ़ पड़ के ऐसे बैठते हैं, उधर रहते हैं कि शीत का थोड़ा सा आराम रहे। क्या करें, बहुत हम लोग अथी में। कितने छोटे छोटे बच्चे हैं आपके? यही एग्जाम चल रहा है मैट्रिक का, दोनों का। मैट्रिक में है? हाँ। कहाँ रह के पढ़ाई कर रहा है? अभी तो चल रहा, तो यहीं बैग रखते हैं। बैग कम से कम बगल से सब बैग बचाया कि कम से कम बोर्ड वाला अथी करो, हम तो 10 साल का मेहनत चल जाएगा पानी में। ये लोग रखे बैग, तब बच्चा है तो जाता है। एडमिट कार्ड का बोलता है वो सब रहता है ना, तब परीक्षा चल रहा है। जिला प्रशासन से, जिला अधिकारियों से बस एक सवाल लेना चाहूँगा। ठीक है, चलिए, मामला कुछ भी था, हाई कोर्ट के आदेशों का हम पूर्ण सम्मान करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। वो उच्च न्यायालय है, हमेशा सम्मान रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये ना कि इन्होंने कहा कि इनके घर का एक ग्लास ये नहीं उठा पाई क्योंकि रखने का जगह नहीं था। छोटे छोटे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, परीक्षा चल रही है, सब कुछ टूट जाता है, उसके बाद स्टे लगता है। अब सवाल ये कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर के? सवाल ये कि इनके बच्चे परीक्षा कैसे देंगे? सवाल ये मुआवजा कौन देगा? बोले सर, सीओ साहब से विनती की है, 2 रूम रहने दीजिए सर, मेरा बच्चा का परीक्षा चल रहा है। यहाँ से बोले कि इसको वीडियो बनाओ, इसको उठा के थाना में पटको। जे सुधा बोले हैं। कौन बोला है ये चीज? सीओ बोले हैं, सीओ साहब बोले 2 रूम रहने दीजिए, परीक्षा चल रहा है, बच्चा को कहाँ लेके जाएंगे, तो इसको वीडियो बना, इसको थाना में ले जाके पटको उठा के। खैर, सीओ हेहल से जवाब मांगा है हाई कोर्ट ने। सीओ साहब जो ये कह रहे थे कि थाना ले जाएंगे, सीओ साहब को जवाब देना होगा हाई कोर्ट को, है ना, थाना में पटकेंगे, यही बात। हाँ, तो यही पूछना है, मतलब कोर्ट में पूछे सीओ से कि ऐसे लेडीज को क्यों बोला गया। आइए ना, आपसे उस दिन भी मेरी बात हुई थी। आपको याद होगा जो हमने पहला वीडियो बनाया था, सबसे पहला मकान इन्हीं का टूटा था। इनके बाहर एक दुकान था, सुधा का बोर्ड लगा हुआ था आपके। एग्जैक्टली। आप कह रहे हैं कि आपके पति टीवी के, मुझे याद है, आज भी याद है, टीवी से ग्रसित है। मेरा हस्बैंड टीवी का बीमारी है, वहीं पे तो तभी बैठे हुए थे, ईटा हम लोग सरिया रहे थे, कोशिश में लगे खातिर थोड़ा सा साफ हो तो दुकान खोल पाए।
ताकि बच्चे लोग का गुजर बसर कर पाए। मेरा तो और छोटा छोटा बच्चा है, अभी बच्चा लोग को दो को पता नहीं है कहाँ ना कहाँ है, वो लोग भटक रही है इधर उधर, रोड में ही हम लोग सो रहे हैं और रह रहे हैं। कुछ भी सारा सामान तो दुकान में ही दब गया, सारा सामान दब गया, कुछ निकला कुछ वही रहा। इधर उधर सामान वामान हटाएं किए, जल्दीबाजी में बोला गया कि नहीं खाली दुकान आगे का तोड़ेंगे, एक सहायता दिया, लेकिन धीरे धीरे करते करते मेरा तो पूरा झंझट कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। एक सवाल लेना चाहूँगा, आप सब महिलाएं हैं, ठीक है। अमूमन ये देखा जाता है कि पति लोग जो हैं वो कागज पत्तर वाला काम संभालते हैं, लेकिन जो बीतती है वो इन लोगों पे बीतती है। आपके घर में मैंने देखा था पीने खाने वाला कुछ करते भी नहीं है। मैंने देखा था दीदी, आपके घर में 5-6 महिलाएं थी, छोटी छोटी बच्चियां भी थी, 18, 19, 20 साल की। कहाँ रह रहे हैं आप लोग? सब तो टूट गया। सब इसी तरह रह रहे हैं, कहाँ रहेंगे? जहाँ तहाँ इसी तरह फुटपाथ में रह रहे हैं, यहीं पे नहीं तो यहीं पे बिछा के रह रहे हैं। रात में आइए, शाम में आते तो आपको दिखता कि मोमबत्ती जला के अंदर रह रहे हैं। रात में आइएगा तो आपको अगर वही नुकसान से मिलेगा गिरेगा तो देखने लोग के आपको लिए। मर भी ना कोई पाएंगे। इधर है बच्चा, कोई उधर है महिला, कोई उधर जेंट्स है, उधर ठेला है, कोई ठेला में कैसू तो आदमी उसी रहता है, रोड तलब के रह रहा है, रोड में रह रहा है। ठेला में रखते हैं, वो ठेला में सोते हैं। ठेला में हाँ, वहाँ पे बाहर में ठेला लगा हुआ है, देखिएगा उसमें सोते हैं। उसमें अभी भी बेड वुड सब चीज बिछौना उछौना लगाया हुआ है। हम बोले पैसा नहीं हो रहा है, धीरे धीरे दे रहे हैं। जाओ जाओ पहाड़ी पर जाओ, कटोरा ले लेना और मांगना और सब जुगाड़ करके दो। मतलब पहाड़ी मंदिर में जाओ, भीख मांगो और पैसा इकट्ठा करो, और वो भीख मांगा हुआ पैसा से बोलता था बेरहम से, जाओ ना कटोरा है ना, गमछा है ना, बिछा के मांगो। कौन है वो? अब बताइए, वो आदमी कमा के कैसे कैसे करके हम लोग भरे होंगे, कितना ऋण कर्जा किए होंगे। ये मैं अनकट इसीलिए चला रहा हूँ, आपको अनुभव लगा सकते हैं कि इंसान क्या कर सकते हैं। ये मैं अनकट इसीलिए चला रहा हूँ, अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि आपको दिखाना चाहता हूँ। अनकट चलेगा, कोई कट नहीं रहेगा वीडियो में। क्या है मुद्दा? ये है दीदी आपके पति, देखिए आपसे 2 मिनट बातचीत हो सकती है सर? देखने में ही देख लीजिए, अनुभव लगा सकते हैं आप। आपकी पत्नी ने कहा कि आप ठेला पे सो रहे हैं रात में, जी हाँ, सच्चाई है इस बात? हाँ, सामने ही में ठेला लगा हुआ है। टीवी से ग्रसित हैं आप? हाँ, टीवी? जी हाँ। अमूमन क्या होता है ना कि कुछ लोगों के लिए घर ना एक महल होता है। अब इनसे बताइए, इनसे क्या कमाया? मैं समझ रहा हूँ, मैं अपनी बात रख लेता हूँ दीदी। कुछ लोगों के लिए घर एक महल होता है। क्यों होता है उसका कारण भी बता देता हूँ आपको। बच्चे जन्म लेते हैं उसी घर में लेते हैं, जन्मदिन मनती है उसी घर में मनती है, किसी की मृत्यु होती है उसी घर में होती है, शादियां होती हैं तो उसी घर में होती हैं। लेकिन जब वो घर टूट जाता है और उन टूटे हुए घरों के ईंटों को जब यही परिवार वाले अपने हाथों से उठाते हैं तो वो दर्द, वो दुख, वो पीड़ा हम या आप नहीं समझ सकते। हम और आप इसके बारे में नहीं समझ सकते। खैर, सबसे बड़ी अपडेट यही है कि हाई कोर्ट ने अभी पूरे जो भी यहाँ अतिक्रमण मुक्त हो रहा था कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा, जो इसे अतिक्रमण कह रहे थे, स्टे लगा दिया है। मामला रुक चुका है, अब ये नहीं टूटेगा। अगले आदेश तक सीओ हेहल से जवाब मांगा गया है। और विकास, एक बार फिर से अनुरोध करूंगा, भीड़ दिखा दीजिए, आप लोगों को दिखा दीजिए एक बार कि किस तरीके से लोग यहाँ हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं। लाठी चलाया है ना सर, पूरा मारा, महिला लोग को भी नहीं छोड़ा है। मतलब कि पुलिस वाला महिला पर हाथ छोड़े हैं, ऐसा हुआ है। किसी ने छोड़ा, बाल बच्चा को मारा है, बच्चा लोग को मारा है। हम लोग गट्टा पकड़ के वो घर से निकाल के मारे हैं। आप समझ रहे हैं सर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मेरी बातों को आप लोग समझ रहे हैं? इस तरह की नहीं होनी चाहिए। जो भी हुआ है बहुत गलत ही हुआ है। ये तो हमेशा के लिए बहुत निंदनीय बात है। इस तरह की हमेशा के लिए इस तरह की बहुत ही खराब बात है। इस तरह की नहीं होनी चाहिए। मानते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर था, फिर भी सरकार अगर चाहती तो कुछ टाइम का रिलीज दे सकती थी। जैसे अभी कोर्ट का ऑर्डर आया है, स्टे लग गया, ठीक है। अब तो मैं इन्हीं लोग से बोलूँगा, मैं बगल का ही हूँ, मैंने बोलूँगा कि मीटिंग करके पहले सीओ तो जवाब देगा ही 6 हफ्ता में। अब पहले मान होनी का केस कीजिए सीओ पे, ठीक है। उसके बाद मालिक को खुद बुलाया जाएगा। आप मानहानि का केस जब ये होता है, स्टे लगता है, नोटिस आ गई थी तो आप घर को तोड़ नहीं सकते हैं, ताला लगा सकते हैं दखलदानी में। आप तो तोड़ दिए, अब इसको कौन बनाएगा? और उसके बाद भी कुछ समय के लिए मोहलत दी जाती है ना? मोहलत दी जाती है, मामला चलता है। डेट में बोलिएगा कि कल आप तोड़ा जाएगा, तो ये तो खैर गलत है। इन लोगों को टाइम देना चाहिए था। और हमारी सरकार गलत है, हमारी जो सरकार है वो गलत है। हमारी सरकार जो है उनका विशेष तौर से उन्हीं का गलत है। इस तरह की उनको नहीं करानी चाहिए। जरूर कोर्ट के आदेश भी है तो देखिए, सबसे पहली बात हम बार बार कहना चाहेंगे, माननीय न्यायालय के आदेशों का जो है वो सम्मान है। सार कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश पे ही बुलडोजर भेजे गए थे, जो केस उन्होंने जीता था।
नोटिस 3 बजे आई थी, अगले दिन सुबह 9:30 बजे 5 बुलडोजर आ गए थे, ठीक है, 5 जेसीबी आ गए थे। 12:30 बजे, मुझे याद है एग्जैक्ट समय मैं बता सकता हूँ, 12:23 हो रहा होगा, उसी के आसपास ये पहला घर तोड़ा गया था, ये दुकान तोड़ा गया था। जी जी जी। है ना? इस तरह की इन लोगों को टाइम नहीं दिया गया और इन लोग का अगला जो है महादेव राव जो है कि इन लोग को गुमराह में डाल के इस तरह के इन लोग को नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है। इस तरह के उनको नहीं करना चाहिए था। तो आपने सुन लिया पूरा मामला, पूरा परिदृश्य आपने देख लिया। घर बनाना, शादी होना, आपको पता है जीवन भर की जमा पूंजी लग जाती है लोगों की, जीवन, और उसे तोड़ने में महज 5 से 7 मिनट का समय लगता है। 5 से 7 मिनट में किसी के सपने, किसी की शादी, किसी का रिश्ता, छोटे छोटे बच्चे। मुझे क्या तकलीफ लगी इस पूरे वीडियो की, मैंने एक ही भाव से बनाया। ये बाबा जो यहाँ बैठे हुए थे वो सूखा ब्रेड खा रहे थे और पानी पी रहे थे। खैर, अब स्टे लग चुका है, आने वाले समय में क्या कुछ होगा, सीओ हेहल क्या जवाब देंगे, पूरी अपडेट हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज की हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी विकास, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।